نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب يسر ولا عسر بدل من للخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Hidayat Batch 2. आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 34 में। आज के हमारे टॉपिक है जुमला फेलिया में ज़मीर बतौर मफ़ऊल। दूसरा टॉपिक है जुमला फेलिया में मुतल्लिक़ फ़ेल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। जुमला फेलिया फेल और फाइल के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। फाइल हमेशा हालत रफ़ा में होगा। फाइल किस किस तरह से आ सकता है जुमला फेलिया में? फाइल मुस्ततिर और फाइल ज़ाहिर। फाइल मुस्ततिर क्या होता है कि जो ज़मीर प्रोनाउन की सूरत में गर्दान के 14 सीलों में मौजूद रहता है, ठीक है। और फाइल ज़ाहिर हमने जो सीखा कि अस्मा की सूरत में आता है, किस तरह से आता है वो देखिएगा। इसम अलम फाइल ज़ाहिर बनकर आते हैं और फिल नाम इसम या नकरा इसम, जुमला, इसम इशारा, मुरक्कबात। कौन-कौन से मुरक्कबात फाइल बनकर आ सकते हैं? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी। ये तीनों मुरक्कबात फाइल बनकर आ सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा मफ़ऊल ऑब्जेक्ट, ऐसा इसम जिस पर फ़ेल वाक़या हो वो फाइल मफ़ऊल ऐसा इसम जिस पर फ़ेल वाक़या हो मफ़ऊल कहलाता है। यानी हमने मफ़ऊल को किस तरह समझा था कि कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। हम उन्हें लाज़िम अफ़आल या इंट्रांज़िटिव वर्ब्स कहते हैं। लेकिन कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, जिसे हम मुतअद्दी अफ़आल कहते हैं, ट्रांज़िटिव वर्ब्स कहते हैं। और मफ़ऊल की डेफिनिशन आपके सामने है, ऐसा इसम जिस पर फ़ेल वाक़या हो मफ़ऊल कहलाता है। अब फ़ाइल हमने देखा कैसे-कैसे आ सकता है, तो मफ़ऊल को भी समझ लीजिए। मफ़ऊल हमेशा हालत नस्ब में होगा। जुमला फ़ेलिया में हालत रफ़ा में मिलने वाला इसम फ़ाइल और हालत नस्ब में मिलने वाला इसम अमूमन मफ़ऊल होगा। मफ़ऊल कैसे आता है? आपने पढ़ा था इस्म ज़ाहिर की सूरत में हमने पढ़ा। इस्म अलम, मौरिफ़ बिल नाम इसम, नकरा इसम, जुमला, इस्म इशारा, मुरक्कबात और मुरक्कबात, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी। ये तीनों मुरक्कबात मफ़ऊल बनकर आते हैं। अब सेम यही चीज़ें फ़ाइल भी बनकर आ रही थी, लेकिन जब ये फ़ाइल बनेंगी तो हालत रफ़ा में होंगी। और जब ये मफ़ऊल बनकर आएँगी तो ये हालत नस्ब में मिलेंगी, ठीक? जुमला फ़ेलिया की तरतीब। जब अरेबिक टेक्स्ट करते हैं तो जुमला फ़ेलिया का सीक्वेंस क्या होगा? फ़ेल, फ़ाइल और फिर मफ़ऊल मिलेगा हमें। और जब हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, तो कैसे होगी जुमला फ़ेलिया का उर्दू तर्जुमा? फ़ाइल, मफ़ऊल और फिर फ़ेल आएगा। तो ये सीक्वेंस हमने सीखा था इसका। अब आज हमें बात करनी है जुमला फ़ेलिया में इस्म ज़मीर बतौर मफ़ऊल। इस्म ज़मीर क्या है? इस्म ज़मीर किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले इस्म को हम ज़मीर कहते हैं, जिन्हें हम प्रोनाउंस भी कहते हैं, ठीक है? और आपने ये पढ़ा था। और आपने ये भी सीखा था कि प्रोनाउंस ज़मायर की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, जिन्हें हमने केसेस ऑफ प्रोनाउंस कहा था। यानी हमें ज़मायर हालत रफ़ा, नस्ब और जर में मिलते हैं, तीनों तरह के हैं। आपके सामने जो ये ज़मायर प्रोनाउंस लिखे आ रहे हैं, इनको समझिएगा। जो मैंने पहले सर्कल किए मरफ़ू ज़मायर हैं।
جملہ فعلیہ میں یہ ملفوظ ضمائر ایز اے فائل استعمال ہوتے ہیں جو کہ گردان کے 14 صیغوں میں موجود ہیں ایز اے فائل. ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ مرفوع ضمائر ہیں اور ہمارے فائل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اس کو حالت رفع میں ہونا چاہیے، تو فائل جب ضمیر کی صورت میں ہوگا تو ہم مرفوع ضمائر یوز کریں گے، یہ والے. اب بات ہو رہی ہے مفعول کی، اور مفعول کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو حالت نصب میں ہونا چاہیے. تو بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فاعل کی طرح مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں فاطمہ نے اسے مارا. ٹھیک ہے. اب یہ فاطمہ ہمارا فاعل ہے، اسے یعنی اب یہاں پر اسے جو ہے ضمیر لائی گئی. ٹھیک ہے. اور مارنا فعل ہے، تو یہ ہمارا یہاں پر جو مفعول ہے ضمیر کی صورت میں آیا. اگر میں اس کی جگہ کہہ دوں کہ اس نے اس کو مارا، تو اس نے ہمارا فاعل ہے. اب فاعل کیسے آیا؟ فاعل ضمیر کی صورت میں آیا. ٹھیک ہے. اور اس کو مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ضمیر کی صورت میں آئے گا، اور مارا فعل ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں دوسرے جملے میں اس نے اس کو مارا، فاعل بھی ضمیر ہے اور مفعول بھی ضمیر ہے، دونوں ضمائر آ گئے. تو فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ جو ہمارا فاعل ہے، فاعل کے لیے جو ضمیر لائی جائے گی وہ حالت رفع کی ہوگی، جبکہ مفعول کے لیے جو ضمیر لائی جائے گی وہ حالت نصب کی ہوگی، منصوب ضمیر ہوگی. یہ ضمائر کا چارٹ آپ نے انیشل لیکچرز میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تب آپ نے پڑھا تھا کہ ضمائر کے جو ہیں اعراب ہوتے ہیں. تو یہ منصوب ضمائر کا آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اٹیچ ضمائر انہیں اٹیچ ضمائر بھی کہا جاتا ہے. اٹیچڈ پروناؤنس نصب اور جر میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. اب کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں انہیں ایز اے مفعول لے کر آنا ہے، تو ہم انہیں حالت نصب میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. ہم ان کو منصوب لکھ رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ اٹیچ پروناؤن آپ کے جملہ فعلیہ میں مفعول بن کر آئیں گے. ٹھیک ہے. جو مفعول ہیں مرفوع ہیں وہ فاعل بنیں گے، اور جو اٹیچڈ آئیں گے. اٹیچ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اٹیچ کی ایک ہمارے پاس چھوٹی سی انڈیکیشن لگائی جاتی ہے، ڈیش لگائی جاتی ہے، اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جا کر کسی اسم یا فعل سے چپکیں گے. لیکن یہ اٹیچ ضمیر اس وقت حالت نصب کی ہمارا مفعول بنے گی، اور یہ جا کر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگی. ہمیں اس کو سمجھنا ہے آگے انشاءاللہ. منصوب ضمائر، ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی پیٹرن ٹرانسلیشن اب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مذکر غائب کے دیکھے گا اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہوں. پھر مؤنث غائب کے اٹیچڈ ہا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہونا. مذکر حاضر دیکھے گا اٹیچڈ کا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم. مؤنث حاضر دیکھے گا اٹیچڈ کی، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہن. متکلم اٹیچڈ یا اٹیچڈ نی اور اٹیچڈ نہ. اچھا، متکلم میں آپ کو اب یہ آگے نیچے جو واحد متکلم میں ایک آپ کو جائے متکلم کے ساتھ نون نظر آ رہا ہے. اس نون کو ہم نون وقایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں اب آپ کو اس کی آگے ڈیٹیل بتاؤں گی کہ یہ کیوں آیا یہاں. ٹھیک ہے. اب ٹرانسلیشن کرنا سیکھتے ہیں اس کی، کہ ہم پیٹرن ٹرانسلیشن ان ضمائر کی کیسے کریں گے. پیٹرن ٹرانسلیشن میں نے آپ کو فعل کی گردان کی بھی سکھائی تھی، جس میں ہم نے فا عین لام کو سٹینڈرڈ روٹ لیٹر لے کر ہم نے اس کی سٹینڈرڈ ایک پیٹرن ٹرانسلیشن سیکھی تھی. اسی طرح ہم ان ضمائر کی بھی سیکھ لیتے ہیں. تو اٹیچڈ ہوں کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ اس کا یا اسے. اٹیچڈ ہما ان دونوں کا، ان دونوں یا ان دونوں کو. اٹیچڈ ہوں ان سب کا یا ان سب کو. مونس غائب کی بھی سیم ہوگی. ڈفرنس کہاں آئے گا کہ ہمیں وہاں انڈیکیٹ کرنا ہے کہ یہاں اب ہم مونس کے لیے اس کو لے کر آئے ہیں اس ٹرانسلیشن کو. رائٹ. مذکر حاضر کے دیکھے گا اٹیچڈ کا تمہارا یا تمہیں، اٹیچڈ ہوا تم دونوں کا یا تم دونوں کو، اٹیچڈ تم سب کا یا تم سب کو. مونس حاضر کی بھی سیم ہو جائے گی. اب متکلم کی دیکھے گا واحد متکلم میرا یا مجھے، اور جس میں اٹیچ یا اٹیچ نہیں کہہ لیں، اور اٹیچ نہ ہمارا یا ہم. تو یہ پیٹرن ٹرانسلیشن ہے. اس چارٹ کو اپنی نوٹ بکس میں ڈرا کر لیجیے گا، لکھ لیجیے گا، اور اس کو آپ 2 سے 3 بار پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے.
आगे देखते हैं हम। अब ज़मायर, प्रोनाउंस, मैंने आपसे कहा कि जो ये चार्ट है अटैच्ड प्रोनाउंस का, इसको हम इसके दो एराब लेते हैं, नस्ब और जर। ठीक है, जब हमें हालत नस्ब में इस्तेमाल करना हो प्रोनाउंस को तब भी हम ये ज़मायर लेकर आते हैं, जब हमें हालत जर में ज़मायर को यूज़ करना है तब भी इन्हीं ज़मायर को यूज़ किया। अब हमें यहाँ ये समझना है कि कब हालत नसब में होंगे और कब हालत जर में कंसीडर किए जाएँगे। तो वो सिचुएशंस है ना, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पॉइंट्स की सूरत में, इनको नोट डाउन कीजिएगा। नंबर 1, जब ज़मायर इस्म के साथ आएँगे तो मजरूर होंगे, मुज़ाफ इलैह बनेंगे। क्लियर हो रही है बात यहीं से कि जब ज़मायर इस्म के साथ आएँगे तो जो मुज़ाफ इलैह है तो फिर हम इन्हें मजरूर कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ इलैह का एक पक्का रूल है कि वो हर सूरत में हालत जर में होगा। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, वलदुहु, उसका लड़का। आगे देखते हैं, जब ज़मायर हर्फ़ जर के साथ आएँगे तो मजरूर होंगे। अब हम हर्फ़ जर की क्या रिक्वायरमेंट है कि हर्फ़ जर के बाद आने वाला जो भी इस्म होता है वो मजरूर होता है। अब जब ये प्रोनाउन्स आ जाएँगे, ये ज़मायर आएँगे तो वो हालत जर के कंसीडर होंगे, अटैच्ड वाले, ठीक है? फीही, जब ज़मायर हर्फ़ ताकीद इन्ना का इस्म बनेंगे तो मंसूब होंगे। इन्ना क्या है? हर्फ़ ताकीद, हर्फ़ मुशब्बा बिल फ़िल। ये क्या आता है? ये जुमला इस्मिया पर आता है और ये जुमला इस्मिया पर आकर मुब्तदा को मंसूब करता है। फिर उसके बाद ये एक और काम करता है कि मुब्तदा और इस्म को अपना इस्म और मुब्तदा और खबर को अपना इस्म और अपनी खबर बना लेता है, ठीक है? तो फिर वहाँ क्या होता है कि जो इन्ना का इस्म है वो हालत नस्ब में होता है और इन्ना की खबर हालत रफ़ा में होती है। अब जब इन्ना के इस्म की जगह कोई ज़मीर लाई जाएगी, कोई प्रोनाउन लाया जाएगा, तो वो अटैच ज़मीर हालत नस्ब की कंसीडर होगी फिर। क्योंकि इन्ना की रिक्वायरमेंट है कि उसका इस्म मंसूब हो, हालत नस्ब में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्नहु, तो इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फ़िल और अटैच्ड हु की जो ज़मीर है ये इस्मु इन्ना है हालत नस्ब में। जब ज़मायर फ़ेल के साथ होंगे तो मंसूब होंगे। अब ज़मायर जब फ़ेल के साथ आएँगे, ये अटैच्ड प्रोनाउन फ़ेल के साथ आएँगे तो ये हालत नस्ब में होंगे और ये वहाँ पर मफ़ऊल बनेंगे। क्योंकि मफ़ऊल की रिक्वायरमेंट है कि उसको मंसूब होना लाज़मी है। ज़रबहू, तो ज़रबा फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। ज़ुआद, रा, बा रूट लेटर, हुआ ज़मीर फ़ाइल इसमें इस वक़्त हिडन है क्योंकि हमारे पास आगे फ़ाइल ज़ाहिर नहीं हो रहा। आगे अटैच्ड हूँ जो ज़मीर है ये मफ़ऊल है हमारा, ठीक है? अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँ तो होगी उसने उसको मारा या उस मुज़क्कर ने उस मुज़क्कर को मारा। अब क्योंकि अटैच्ड हूँ की जो ज़मीर है ना, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए आती है। आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए। मैंने चार्ट में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि अब आपको ये टेबल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं कि कौन से हमारे सीगे मुअन्नस के लिए हैं और कौन से मुज़क्कर के लिए, राइट? आगे चलते हैं। फ़िल माज़ी गर्दान प्लस मफ़ऊल ज़मीर। अब हम फ़िल माज़ी की एक गर्दान बनाएँगे, ठीक है? हम एक ही सीगा लेंगे और फिर हम उसके साथ मफ़ऊल ज़मीर लेकर आएँगे। यानी जो हमारा मफ़ऊल होगा वो अटैच्ड प्रोनाउन होगा, ज़मीर की सूरत में होगा। अब हम फ़िल माज़ी की जो गर्दान है, ठीक है? उसका मैं पहला सीगा लेकर आऊँगी, ठीक है? ज़्वाद रा बा से मैं लेकर आई ज़्वाराबा, ठीक है? वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा हुआ फ़ाइल उसमें हिडन है। आगे जो मफ़ऊल ज़मीर है ना, जो हमने अभी 14 ज़मायर देखे हैं अटैच्ड प्रोनाउंस, वो चेंज होते जाएँगे। गर्दान का पहला सीगा ही रहेगा हमारे पास, फर्स्ट सीगे के साथ ही लेकर चलेंगे, लेकिन जो ज़मीर है वो चेंज होती जाएगी हमारी और हम पूरा वो ज़मीर का चार्ट उस पहले सीगे के साथ अटैच करेंगे और फिर हम ज़मीर को पहचानेंगे, फिर उसमें मफ़ऊल बन रही है और फिर हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके सीखेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन हो। देखिएगा, ज़रबहू, ज़रबा फ़िल माज़ी, वाहिद मुज़क्कर गायब, ज़ाद, रा, बा रूट लेते हैं, ठीक है? पहला सीगा है। आगे देखिए, हूँ ज़मीर जो आ रही है ये हमारी, ये अटैच ज़मीर है, ये यहाँ पर मफ़ऊल बन रही है। ज़रबा उसने मारा और अटैच्ड हूँ उसको, तो उसने उसे मारा। आप उर्दू की ट्रांसलेशन को सेटल डाउन कर सकते हैं। हम पहले थोड़ी खुद से उसकी
ट्रांसलेशन करेंगे, फिर हम उसको सेटल डाउन कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ज़राबा हुमा, ज़राबा फ़ेल माज़ी, अटैच्ड हुमा ज़मीर जो है ये मफ़ूल बन रही है, तो क्या कहेंगे, उसने उन दोनों को मारा। ज़राबाहुम, तो ज़राबा फ़ेल माज़ी और अटैच्ड हुम की ज़मीर हमारी मफ़ूल बन रही है। उसने उन सबको मारा। अब यहाँ मैंने मुज़क्कर मेंशन नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि अटैच्ड हू भी मुज़क्कर के लिए है और अटैच्ड हुम भी मुज़क्कर के लिए है। हाँ, अटैच्ड हुमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, तो वहाँ जब हम किसी जुमले में इसको करेंगे मेंशन तो उस हिसाब से उसको डिफाइन कर लेंगे कि यहाँ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है या मुअन्नस के लिए, ठीक है। मेल फीमेल का आप लोग आसानी से आइडिया कर सकते हैं। फिर आ जाता है ज़ोराबा हा। अब ज़ोराबा फ़ेल माज़ी है, अटैच्ड हा ज़मीर जो है ये वाहिद मुअन्नस गायब की है, ये हमारा मफ़ूल बन रही है। उसने उसे मारा या उसने उस मुज़क्कर को मारा, ठीक है? दोनों तरह से कर सकते हैं। फिर देखिए ज़ोराबा हुमा, ज़ोराबा आपका फ़ेल माज़ी आ गया। अटैच्ड हुमा हमारी जो मंसूब ज़मीर है ये हमारा मफ़ूल बन जाएगा। तो उसने उन दोनों मुअन्नस को मारा। अब मैंने यहाँ इसलिए कर दिया कि मैं यहाँ मुअन्नस के सीगे पढ़ रही थी, ठीक? ज़राबा हुन्ना, हुन्ना अटैच्ड हुन्ना की ज़मीर मफ़ऊल बन रही है हमारी, ठीक है? ज़राबा फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। उसने उन सब मुअन्नस को मारा। अब ये जो अटैच्ड हूँ, हुमा, हुम, अटैच्ड हा, हुमा, हुन्ना ये इस फ़ेल के साथ देखिए अटैच होकर आ रही है। तो ज़राबा में फ़ेल प्लस फ़ाइल मौजूद है और आगे जो ज़मीर है, ठीक है? जो मफ़ऊल बन रही है वो उस फ़ेल के साथ अटैच होकर आ गई है यहाँ पर। और हमारा पहला सीगा चल रहा है फ़ेल का, ठीक है? इसकी जगह आप दूसरा भी ला सकती हैं। गर्दान का कोई भी सीगा आ सकता है, उसके साथ जब भी मफ़ऊल ज़मीर की सूरत में आएगा तो वो अटैच होकर आएगा, राइट? इसी तरह से। और अगर हमारा फ़ाइल ज़ाहिर होगा, तो फिर हमें पहला या चौथा सीगा मिलेगा, ठीक है? और ज़मीर जो होगी मफ़ऊल की वो उस फ़ेल के साथ अटैच हो जाएगी और फ़ाइल उससे आगे चला जाएगा। इसको भी हम आगे समझते हैं। अब हम हाज़िर के ज़मायर के साथ करते हैं, ठीक है? ज़ारबा का, ज़ारबा फ़िल माज़ी अटैच्ड का ज़मीर जो है हमारी मफ़ऊल है, ठीक है? अंता की ज़मीर होती है ना ये, तो उसने तुम्हें मारा। ज़राबकुमा, ज़राबा फ़िल माज़ी अटैच्ड कुमा हमारी मफ़ऊल ज़मीर है, तो उसने तुम दोनों को मारा। ज़राबकुम, ठीक है? अटैच्ड कुम की ज़मीर मफ़ऊल बन रही है, उसने तुम सबको मारा। ज़ोराबा की, अटैच्ड की, अंती की ज़मीर है, ठीक है? ये यहाँ पर मफ़ऊल बन रही है, उसने तुम्हें मारा। ज़ोराबा कुमा, अटैच्ड कुमा, यहाँ पे मुअन्नस के लिए है, उसने तुम दोनों मुअन्नस को मारा। ज़ोराबा कुन्ना, कुन्ना की ज़मीर, अटैच्ड कुन्ना यहाँ पर मफ़ऊल है, उसने तुम सबको मारा। आपने अब याद रखना है कि जब भी आपको फ़ेल के बाद, ठीक है? ये हालत नस्ब के ज़मायर मिलेंगे, तो आपने उनको आँखें बंद करके कहना है कि ये आपकी मफ़ऊल बन रही है, ठीक है? सिर्फ़ इसमें आपको समझना है कि आपका क्या फ़ेल का पहला सीगा आ रहा है और चौथा और फ़ाइल आपको ज़ाहिर भी मिल सकता है, ठीक है? नहीं तो अगर बाकी गर्दान के सीगे आ रहे हैं, तो फ़ाइल उनमें मौजूद होगा और मफ़ऊल जो ज़मीर की होगी ना, मफ़ऊल ज़मीर जो बनकर आ रही होगी, वो उस फ़ेल के सीगे के साथ अटैच हुई होगी, ठीक? चिपकी हुई होगी। अटैच का मतलब ये है किसी के साथ जाके अटैच हो जाना, जुड़ जाना। अब हम मुतकल्लिम वालों को देख लेते हैं। ज़राबानी, अटैच्ड नी, उसने मुझे मारा। अब नी में ये नून नूने वक़ाया है, असल में अटैच्ड या जो है ना ये हमारी मफ़ऊल ज़मीर है। ज़राबाना, अटैच्ड ना हमारा मफ़ऊल ज़मीर है, उसने हम दोनों को मारा क्योंकि जो नाहनु की ज़मीर है वो मुसन्ना के लिए भी आ सकती है, डुअल के लिए भी और प्लूरल जमा के लिए भी। ज़राबना, अटैच्ड ना हमारा मफ़ऊल है, उसने हम सबको मारा। अच्छा यहाँ थोड़ा-सा एक और चीज़ को समझ लेते हैं हम, कि जैसे हमने प्रैक्टिस में किया था ज़रबना, जब ज़रबना करेंगे, तो वो ज़रबना ज़रदान का 14th सीगा है हमारा, जमा मुतकल्लिम का, नहनु उसमें फ़ाइल है, ठीक है? और यहाँ फ़र्क देखें, यहाँ क्या है ज़रबना,
यहाँ ज़ारबा फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, आगे अटैच ना जो है हमारी वो मफूल ज़मीर है, राइट। तो ये इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गर्दान का कोई भी सीगा लें, आगे अटैच ज़मायर लगाएं, ट्रांसलेशन करें और अपनी प्रैक्टिस करते जाएं। तो अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए और आपके वक्त में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जुमला फेलिया की अब सीक्वेंस देखिएगा हम कैसे करेंगे। जो अरेबिक टेक्स्ट का है, फेल, फाइल और मफूल आ जाए, राइट। अब अगर हम इसमें एक और सीक्वेंस को समझते हैं कि फेल प्लस अटैच्ड ज़मीर जो हमारी मफूल आ जाएगी वो फेल के साथ जो अटैच हो जाएगी। ये जो प्लस का साइन मैंने बनाया इसका मतलब है जुड़ गई, अटैच हो गई उसके साथ, ठीक है, चिपक गई। और ये फाइल ज़ाहिर जब होगा वो हमारा उससे आगे चला जाएगा फिर, ठीक है। पहले सीक्वेंस में क्या था कि फाइल ज़ाहिर था तो वो फेल के बाद मिल गया हमें। अब जब मफूल जो है हमारा अटैच ज़मीर की सूरत में आ जाएगा तो वो फेल के साथ अटैच हो जाएगी। पहले में मफूल ज़ाहिर था तो वो फाइल के बाद आ रहा है। एक और सीक्वेंस समझ लीजिएगा, फेल प्लस फाइल मुस्ततिल, यानी जब हमें फेल के सीगे में फाइल हिडन मिलेगा तो फिर वो उसके अंदर ही मौजूद रहेगा तो वो फेल ब फाइल हो जाएगा और जो अटैच ज़मीर होगी ना वो उसी सीगे के साथ चिपक कर आ जाएगी, राइट। आगे देखिएगा। अब ट्रांसलेशन कैसे होगी? ट्रांसलेशन का सीक्वेंस सेम रहेगा उर्दू ट्रांसलेशन करते हुए, फाइल, मफूल और फेल। सीक्वेंस सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशंस चेंज हो गई हैं, लेकिन ट्रांसलेशन हमारी उसी सीक्वेंस में चलेगी। आपने बस ये याद रखना है कि फेल के बाद अगर आपको अटैच ज़मीर मिल रही है, तो वो आपका मफ़ऊल है, ठीक है? फिर आपने उस फेल को देखना है कि अगर पहला या चौथा सीगा है, तो आपको फ़ाइल ज़ाहिर मिल रहा है और अगर गर्दान का कोई और सीगा है, तो फ़ाइल एज़ ए ज़मीर हिडन उसमें मौजूद है और जो वो ज़मीर होगी, फ़ाइल वाली, वो हालत रफ़ा की होगी और जो आगे मफ़ऊल ज़मीर होगी, वो हालत नस्ब की होगी। बस ये फ़र्क है दोनों में। ज़ैद ने उस मुज़क्कर की मदद की। अब ये उर्दू जुमला है। अगर मैं इसमें से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल निकालती हूँ तो कैसे निकालूँगी? ज़ैद ने, ये फ़ाइल है, उस मुज़क्कर की, यानी उस मुज़क्कर की मदद करना फ़ेल है। उस मुज़क्कर, इशारा ज़मीर आ रही है यहाँ पर, ठीक है? तो उस वाहिद मुज़क्कर की बात हो रही है, यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है। अपनी वोकैब्युलरी को बनाएँगे। ज़ैद फ़ाइल है तो हालत रफ़ा में आ जाएगा ज़ईदुन, मदद करना फ़ेल, नून स्वाद रा, नसरा पहला सीगा क्योंकि फ़ाइल हमारा ज़ाहिर है नस, तो हम पहले इतना सा बना लेते हैं, नसरा ज़ईदुन, ठीक है? नसरा फ़िल माज़ी, ज़ईदुन इसका हालत रफ़ा में फ़ाइल। अब हम मफ़ऊल को अटैच लेकर आते हैं। उस मुज़क्कर, बात हो रही है वाहिद मुज़क्कर की, थर्ड पर्सन की, तो हम कौन सी ज़मीर लेकर आएँगे? वाहिद मुज़क्कर गायब की, अटैच्ड हू, ठीक है? और उसकी पोज़ीशन क्या होगी? वो फ़ेल के साथ आके अटैच हो जाएगी। देखिए नसरहु ज़ैदुन। अच्छा, अब ये नहीं आपने सोचना कि वो रा के साथ जाके अटैच चिपकी क्यों नहीं, ठीक है? अटैच या चिपकने का मतलब फ़ेल के साथ अटैच होकर आएगी, ठीक है? न तो नसरहु ज़ैदुन, नसरा फ़ेल माज़ी, अटैच्ड हू जो ज़मीर है हमारी मफ़ऊल और ज़ैदुन फ़ाइल हो जाएगा। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं। हामिद के बेटे ने हमारी मदद की। फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल को अलग कर लेते हैं। फ़ाइल क्या है? हामिद के बेटे, ये हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है, ठीक है? तो हम मदद की, ये फ़ेल है और हमारी, ये मफ़ऊल है, यानी हामिद के बेटे ने मदद की, तो किसकी की? हमारी। तो हमारी मफ़ऊल हो गया हमारा, राइट? हामिद के बेटे मुरक्कब इज़ाफ़ी है, हम इसको बनाएँगे इब्नु हामिदिन, मदद की, नून स्वाद रा नसरा से, तो क्या बनेगा हमारा? नसरा इब्नु हामिदिन। अब इब्नु हामिदिन हालत रफ़ा में लेकर आए, क्यों? क्योंकि ये हमारा फ़ाइल बन रहा है। अब हमें इसमें मफ़ऊल लेकर आना है। बात हो रही है हमारी, यानी यहाँ पर हम ज़मीर लेकर आएँगे, 14th वाली, अटैच्ड ना, ठीक है? तो हम इसे फ़ेल के साथ अटैच करेंगे। नसरना इब्नु हामिदिन, नसरा फ़ेल माज़ी, अटैच्ड ना हमारा मफ़ऊल और इब्नु हामिदिन हमारा फ़ाइल हो जाएगा। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रही हैं।
आगे देखते हैं। समिअना इमाम अल मस्जिदी, समिअना क्या है, फेल माजी है, 14 सीगा। देखिए थर्ड लेटर साइलेंट हो गए यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना आपने कि आगे ना आ गई तो ना कहीं अटैच ना आए, नहीं, ये 14 सीगा फेल माजी, तो इसमें फाइल जमीर है तो हम कहेंगे फेल बफाइल। इमाम अल मस्जिदी, इमामा मुजाफ, अल मस्जिदी मुजाफिल है, ठीक है, मुजाफ मुजाफिल है, मुरकब इजाफी बना, हालत नसब में है, ठीक है, इमामा देखिए तो ये हमारा मफऊल है। एक और एग्जांपल देखिए, कतबहू जईदुन, कतबा, काफ ताबा, रूट लेटर, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा बन रहा है, ठीक है। आगे जईदुन हालत रफा में है, ये इसका फाइल हो जाएगा, फाइल जाहिर है, अटैच्ड हूँ आ रही है कतबा के साथ, ठीक है, फेल के साथ जमीर अटैच होकर आ रही है, ये हमारा मफूल है और जईदुन फाइल हो जाएगा। ट्रांसलेशन देखिए पहले की, समिअना इमाम अल मस्जिदी, समिअना हमने सुना, सीन मीम आइन सुनना, हमने सुना, तो किसको सुना, इमाम अल मस्जिदी, मस्जिद के इमाम को। कतबहू जईदुन, कतबा काफ ताबा लिखना, कतबा जईदुन जैद ने लिखा, किसको, तो मफूल आया अटैच्ड हूँ उसको, जैद ने उसको लिखा। अब देखिए जब मफूल हमारा जाहिर था तो वो आगे फेल के बाद हमें नजर आ रहा है, और फाइल उसमें जमीर की सूरत में मौजूद है हमारे पास माजी के सीगे में। आगे हमारे पास फाइल जाहिर है लेकिन मफूल जमीर है जो कि जाके फेल के साथ अटैच होता है। तो ये चीजें इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस करने से समझ आएंगी। इसकी प्रैक्टिस क्लास भी हम रखेंगे इंशाल्लाह। ज़राबत हा फातिमा तू, ज़राबत फेल माजी, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, फातिमा तू हालत रफा में फाइल है। हाँ क्या है, ये अटैच्ड हाँ की जमीर मफूल है यहाँ पर, ठीक है, और अटैच्ड हाँ की जमीर किसके लिए आती है, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, शरीबाहू, शरीबा फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। अब आगे हमें फाइल नहीं मिल रहा तो इसलिए इसमें हुआ फाइल जो है मुस्ततिर, वही हमारा फाइल हो जाएगा। आगे उसके अटैच्ड हु की जमीर आ रही है जो कि वाहिद मुजक्कर गायब की है, तो ये हमारा मफूल बन रही है, ठीक है। फिर शारिबा फेल माजी, अटैच्ड हु हमारी जमीर है, और फाइल जो जमीर है ये मफूल है, और फाइल जो है जमीर की सूरत में फेल में मौजूद है हुआ। फातिमा ने उसे मारा, ठीक है, अब अटैच्ड हाँ की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसे, और शरीबाहू उसने हुआ जमीर फाइल थी तो उसने उसको पिया। हमारे पास यहाँ मफूल भी जमीर की सूरत में आ गई और फाइल भी जमीर की सूरत में। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में ऐसे कलमात होते हैं जिनका ताल्लुक जब जुमला इस्मिया से हो तो खबर, और जुमला फेलिया में फेल से होता है। ऐसे अज्जा को मुतल्लिक कहा जाता है। मुतल्लिक को बेसिकली शिबू जुमला कहते हैं, ठीक है? अब इसको समझते हैं। मुतल्लिक क्या होता है, मुतल्लिक दो तरह से आता है, ठीक है? पहले मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी क्या है, जार और मजरूर, इसको मुरक्कब जारी। अब ये जब फेल में आएगा तो ये मुतल्लिक फेल कहलाएगा हमारा जार मजरूर। दूसरा कैसे आ सकता है, मुरक्कब इजाफी। अब मुरक्कब इजाफी, ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें मुजाफ जर्फ हो, ठीक है, जर्फ मुजाफ प्लस मुजाफिल है, ये जब ऐसा मुरक्कब इजाफी आपके सामने जुमला फेलिया में आएगा तो ये जुमला फेलिया में मुतल्लिक बनेगा। जर्फ हमने पढ़े थे, उनको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। जुमला फेलिया में मुतल्लिक फेल, समझिएगा, फेल लाजिम हो तो मुतल्लिक फेल को फाइल, और मुतद्दी फेल हो तो मुतल्लिक फेल को मफूल के बाद लाया जाता है। अब यहाँ हमें पोजीशन बताई जा रही है कि मुतल्लिक फेल की पोजीशन क्या होती है, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा जुमला फेल आता है जिसमें फेल लाजिम है तो फिर हमारा जो मुतल्लिक फेल है वो फाइल के बाद हमें मिलता, और मुतद्दी फेल होगा तो वहां पर हमें वो मफूल के बाद मिलेगा, ठीक है। आगे देखिएगा,
इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जलसा ज़ैदुन अलल कुर्सी। जलसा क्या है? फेल माजी जीम लाम सीन, रूट लेटर है इसका। ठीक है, पहला सीगा है, फाइल आगे जाहिर नहीं है, ज़ैदुन हालत रफा में। ठीक है, अलल कुर्सीजी ये क्या है? ये अला हरफ जर, अल कुर्सीजी मजरूर। ठीक है, तो ये मजरूर जार मजरूर मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे यहाँ पर? मुतल्लिक फेल। और पोजीशन देखिए कि जालसा फेल लाजिम है। ठीक है, तो हमारा जो अब मुतल्लिक फेल फाइल के बाद में, जैद कुर्सी पर बैठा, फेल लाजिम हो तो मुतल्लिक फेल को फाइल के बाद लाया जाता है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल में आप देखें तो अलल कुर्सी ही हमारा मुतल्लिक फेल है। आगे देखिएगा, क़रअतुल्लाबुल क़ुरआना फिल मस्जिद। क़रअ फ़िल माज़ी है, क़ाफ़ रा हमज़ा रूट लेटर है। अत्तुल्लाबु हालत रफ़ा में हमारा फाइल है। ठीक है, अल क़ुरआना मफ़ऊल है। फिल मस्जिदी फी हरफ जर, अल मस्जिदी मजरूर इसम है। चले, क़रअ पढ़ना, तालिब इल्म, क़रअतुल्लाबु तालिब इल्मों ने पढ़ा। तो क्या पढ़ा? अल क़ुरआना, इसका मतलब क़रअ हमारा फ़ेल मुतअद्दी है और हमें मफूल मिल गया आगे। अब अल कुरआना कहाँ पढ़ा? फिल मस्जिद। ठीक है, अब हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई फेल से कि उन्होंने जो पढ़ा कुरान, तो कहाँ पढ़ा? मस्जिद में। तालिबे इल्मों ने मस्जिद में कुरान पढ़ा। मुतअद्दी फेल हो तो मुतल्लिके फेल को मफूल के बाद लाया जाता है। देखिए, जैसे अल कुराना मफूल था तो मुतल्लिके फेल उसके बाद में लिया। ठीक है, अब मुतल्लिके फेल को समझिए कि मुतल्लिके फेल वो है कि जो हमें फेल के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। क़राअ यानी उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा? कुरान। अब कहाँ पढ़ा? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है कि मस्जिद में पढ़ा। ठीक है, जैसे पीछे हमने देखा था जलसा ज़ैदुन अलल कुर्सी, कि ज़ैद बैठा। अब वो किस पर बैठा? वो डेस्क पे बैठा, बेड पे बैठा, सोफे पे। तो हमें वहां पे उसके बैठने से मुतल्लिक, उस फेल से मुतल्लिक एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई मुतल्लिक फेल लाकर कि अलल कुर्सी, वो कुर्सी पर बैठा। तो इसलिए हम इसे मुतल्लिक फेल बनाते हैं। देखिएगा, जुमला फेलिया के अज्जाफ देख लीजिए, फेल, फाइल, मफूल और मुतल्लिक फेल। जलसा फेल है हमारा, ज़ैदुन फाइल है और अलल कुर्सी मुतल्लिक फेल जार मजरूर। दूसरे में क्या था? क़रा फेल था, अत्तुल्लाब फाइल था, अल कुरआन मफूल है और फिल मस्जिद जार मजरूर मुरक्कब जारी मुतल्लिक फेल बन गया। तो ये है हमारा मुतल्लिक फेल का एक छोटा सा आसान सा टॉपिक। ज़रबा उसामतु इब्राहीमा बिस्सूती। ज़रबा फ़ेल माज़ी, वादराबा रूट लेटर मारना। उसामतु हालत रफ़ा में फ़ाइल, इब्राहीमा हालत नस्ब में है, ये मफ़ऊल बन रहा है। अब ज़रबा क्योंकि फ़ेल मुतअद्दी है, तो जो हमारे पास बिस्सूती, बा हरफ जर, सूती मजरूर इसम, जार मजरूर मुतल्लिक फ़ेल हमारे पास देखिए मफ़ऊल के बाद मिल रहा है। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? उसामा ने इब्राहिम को कोड़े से मारा। सिंपल अगर हम देखें, बिसूती को हटा दें, इसको हाइड कर दें, तो ज़राबा उसामा तो इब्राहिमा, ज़राबा यानी उसामा ने इब्राहिम को मारा। अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि बिसूती कोड़े से मारा। हफिजना दरअसल कुरान फिल मस्जिद। हफिजना फिल माजी और नहव फ़ाइल इसमें हिडन है ज़मीर की सूरत में। दरअसल कुराना, दरअसल मुज़ाफ, अल कुराना मुज़ाफ इलैह। ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी हालत नस्ब में है और ये हमारा मफ़ऊल हो रहा है। फिल मस्जिदी, फी हरफ जर, अल मस्जिदी मजरूर। तो ये हमारा मुतल्लिक़ फ़ेल। हफिज़ना दरअसल कुराना फिल मस्जिदी। क्या करेंगे ट्रांसलेशन? हमने कुरान का सबक मस्जिद में याद किया। हम ये भी कह सकते थे हाफिज़ना दरअसल कुराना, हमने कुरान का सबक याद किया। लेकिन फिर मस्जिद लाकर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हमने ये सबक मस्जिद में याद किया। ठीक है, तो इसलिए इसे हम मुतल्लिक फेल बनाते हैं कि हमें फेल से मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिएगा।
جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہو اور مفعول اسم ضمیر ہو تو جملہ فعلیہ کی نارمل ترتیب بدل جاتی ہے اور مفعول فاعل سے پہلے ہی فعل کے ساتھ متصل یعنی اٹیچ ہو کر آتا ہے۔ اگزامپل دیکھیے گا، ضربہ حامد، ضربہ فعل ماضی اور حامد ہمارا فاعل ہے اسم ظاہر، ٹھیک ہے، تو مفعول اٹیچڈ ہوں کی ضمیر آ رہی ہے، تو یہ اب دیکھیں فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہی ہے، تو یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ، یعنی حامد نے اس کو مارا۔ یا متکلم کے مفعول آنے کی صورت میں یا متکلم کے ما قبل کسرہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے فعل اور یا متکلم کے درمیان ایک نون لایا جاتا ہے جسے نون وقایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے اٹیچ یا کے ساتھ ابھی پڑھا۔ دیکھیے ضربہ نی، ضربہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اٹیچڈ یا جو ہے یہ ہماری مفعول ضمیر ہے، اور نون جو یہ نون وقایا لایا گیا ہے اس پیچھے فعل کو زیر لانے سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ضربنی اس نے مجھے مارا، ایسے ٹرانسلیٹ کریں۔ جب فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف نہیں لکھا جاتا۔ اگزامپل دیکھیے گا، ضربو یہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، انہوں نے مارا، اگر اب میں یہاں پر مفعول لے آؤں ایک ضمیر تو کیسے کریں گے، ضربہو، تو یہ ضمیر اٹیچ ہو گئی، انہوں نے اس کو مارا، پیچھے کیا تھا دیکھیے ضربو، یہ جو الف تھا نا لاسٹ میں آ رہا یہ ڈراپ ہو گیا، اس کی جگہ ضمیر اب اٹیچ ہو گئی، تو ہمیں جو واؤ ہے نا یہی بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا ذکر ہے، کیونکہ یہ جو واؤ ہے یہ واؤ جمع ضمیر فاعل کہلاتی ہے جمع کے صیغے کا، ٹھیک ہے۔ ایک اور پوائنٹ لکھیے گا، فعل ماضی کے جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر کے صیغے کے بعد اگر ضمیر مفعول آئے تو جمع مذکر حاضر کے صیغے میں آنے والا تم، جیسے ہم نے فعلتم پڑھا تھا نا تو وہ تمو میں بدل جاتا ہے، اب وہاں ضربتموہم، تو تم سب نے اس کو مارا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ آج ہم نے کیا سیکھا، آج ہم نے مفعول ضمیر متصل سیکھی، یعنی جب اٹیچ ضمائر مفعول بن کر آتے ہیں ان کی پوزیشن سمجھی، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھا اور ان کی پیٹرن ٹرانسلیشن سیکھی۔ پھر ہم نے مفعول کی جگہ مناسب ضمیر کو بھی سیکھا استعمال کرنا اور جملہ فعلیہ میں متعلق فعل کو سمجھا۔ انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔